मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आज है। डेली में एनालिसिस कर रहा हूं तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या होगा रीनीट 2026 के लिए। अगर आप सीरियसली नीट का तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको आना ही चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपका कंपटीटर कर नहीं पाएगा, आप कर पाओगे। देखो पहला क्वेश्चन जो है क्या है, ये सब कुछ आयंस है एंड ऑल हैव लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। लो स्पिन सबके बारे में सोचना है और ऑक्टाहेड्रल सोचना है, ठीक है। तो द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन देयर रिस्पेक्टिव डी ऑर्बिटल। अनपेड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है किसमें ज्यादा किसमें कम। तो अगर हम लोग सबको देखें एक तरफ से Mn+3 को, Mn+3 हो जाएगा कितना 4s 0 हो जाएगा, डी से भी एक चला जाएगा तो 3d 4 हो जाएगा, 3d 5 हुआ करता था ये, ठीक है। तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग क्या करोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हो गया डी के, 1 2 3 2 ऑर्बिटल खाली रखेंगे। क्यों? ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे लो स्पिन बोला ना तो हम लोग D2sp3 बनाएंगे, D2sp3 2 ऑर्बिटल खाली रखेंगे। तो खाली रखेंगे तो चौथा इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ पे भर देते हैं ऐसे। अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें मिल गया आपका 2 मिल गया। दूसरे को चेक करते हैं हम लोग Cr+3 उसी तरह से हो जाएगा 4s 0 और 3d 5 यहाँ से एक चला गया और 2 ले जाना है, 5 से 2 चला गया 3, इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे दिख रहा है, इसमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा 1 2 3। हाइब्रिडेशन सबका D2sp3 बनाना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गया 3। चाहो तो आप जा सकते हो ऑप्शन में सबसे ज्यादा, अच्छा और भी तो हो सकता है Fe+3 कितना हो जाएगा 26 होते हैं Fe का। तो यहाँ 2 चला गया 4s 0 और 6 में से 1 चला गया 3d 5, ठीक है। लेकिन 5 ऑर्बिटल में नहीं रखेंगे, क्यों? क्योंकि D2sp3 बनाएंगे तो 2 तो हम लोग इधर खाली रखेंगे, बचा ये 3 में भरेंगे हम लोग। तो 1 2 3 और ये 4 ये 5, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसमें 1 लेंगे, ठीक है। अब बच गया कौन? कोबाल होता है कितना 27, कोबाल +3 है तो हो गया 4s 0 और 7 में से 1 चला गया तो हो गया 3d 6 हो गया। इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा क्योंकि ये दोनों तो खाली रखेंगे और ये 3 में 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 ये 4 5 6, तो इसमें हो गया n का वैल्यू 0। तो सबसे ज्यादा हो गया Cr+3 में, फिर Mn में, फिर Fe+2 में, ये कोबाल में 0। तो आंसर हो गया 4। तो ऐसा क्वेश्चन है जो हो सकता है इनमें से 2 आयन 3 आयन में पूछे कम कर करके, ये जान लो तो और लॉजिक भी समझो। लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल बनाना है तो क्या रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, HNO3 में पूछा है फॉर्मल चार्ज किसमें क्या है, ठीक है। फॉर्मल चार्ज किसमें क्या है HNO3 में। HNO3 का सही स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये हम लोग को अभी बनाने की जरूरत नहीं है। तो हो सकता है नहीं बना के भी पूछ सकता है, नाइट्रोजन का क्या है, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन का क्या है, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन एटेड ऑक्सीजन का क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है आपको। फॉर्मल चार्ज का सबसे अच्छा मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। फॉर्मल चार्ज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस उसमें जितना दिख रहा है वो इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो। जैसे इस ऑक्सीजन का निकालो तो इसमें अपना इसका दिख रहा है 2 4 6, इसका वैलेंस ऑक्सीजन का होता है 6 -6 0, तो ये हो गया 0 वाला। अब फिर किसका नाइट्रोजन का देखिए, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 5, अपना कितना दिख रहा है 1 2 3 4 माइनस कर दो तो हो गया +1, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। थर्ड वाला ऑक्सीजन में देखोगे तो 6 -6 0, 4 वाला में देखोगे तो 6 -2 4 6 7, अपना ऐसे देखना है 7 हो गया -1 0 7, थर्ड हो गया आपका आंसर। तो ये तरीके से करने हैं, समझ गए। ये वही क्वेश्चन सब है ज्यादातर जो 90% स्टूडेंट गलत करता है, ठीक है। आपने भी कभी मिस्टेक की होगी, आप सोचो आप, जैसे ये क्वेश्चन देखो, एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, ये रिक्वायर्ड लिखा है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम टू एक्साइटेड स्टेट सेकेंड बोर ऑर्बिट, बस एनर्जी n इक्वल टू n1 = 1 2 n2 = 2 में जाने में एनर्जी बता दो, बस। ये तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, दोनों का गैप होता है 10.2 का, पता होगा ना आपको। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी निकालोगे तो -13.6, सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा आपको -13.6 Z²/n²। तो n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 -3.4, ये गैप होता है 10.2, बस यही आंसर हो गया 10। अच्छा जूल में है तो हम लोग ये अर्ग वाला जरूरत नहीं है, जूल में है तो हम लोग ये ले लो 10.2 × 1.6 × 10⁻⁹, ये 10 इस पे ऐड हो जाएगा, 10⁻18 वाला आंसर होगा। देखो ना ये लगभग 10 है, 1.6 से ज्यादा होगा ये क्योंकि 10.02 है,
19 वाला 18 वाला देखो ये आंसर हो जाएगा, ये 1.63 भी है, 1 हो गया आपका आंसर। ठीक है, इतना सोल्व नहीं करना है, सीधे सीधे करने, इसकी वाला जरूरत नहीं है लेने की। लेकिन देखो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन में स्टेप में कहीं ना कहीं बच्चे गलती कर ही देते हैं। The alkane which give maximum number of monochloro derivative, monochloro derivative इसमें देगा A B C, 1 2 3 1 2 3, ये सी ऐसा ही टाइप होगा, यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ क्लोरीन, बात बराबर होगा। ये बी टाइप होगा, ये ए टाइप होगा, तो इसमें 3 होगा आपका। इसमें जाओगे तो कहीं भी लगाओ एक ही होगा, ये ए, यहाँ पे भी सेम ही है, कहीं भी लगाओ एक क्लोरीन, यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ एक ही होगा, तो इसमें एक ही टाइप होगा। और इसमें आते हैं तो यहाँ अलग होगा, ए बी सी डी, ये अलग अलग होगा, ये डी टाइप होगा, ये सी टाइप होगा, तो ये 1 2 3 4 4 टाइप हो गया इसमें। ठीक है, इसमें ये ए यहाँ सेम होगा यहाँ पे, और यहाँ बी, ये सी सारा अलग होगा, इधर ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5 टाइप होगा, तो सबसे ज्यादा इसमें हो गया, आंसर हो जाएगा 4 आपका। ठीक है, और बाकी सब भी याद कर लो कि इसमें कितना होगा। ये एक्सपेक्ट क्या स्टीरियो आइसोमर नहीं जोड़ना, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं जोड़ने बोले, ऑप्टिकल आइसोमर जोड़ने से तो और ज्यादा हो जाएगा, इसमें कायरल सेंटर देखना पड़ेगा। एक क्वेश्चन करके देता हूं मैं, आप बताना इसमें टोटल आइसोमर कितना होगा। स्ट्रक्चरल तो देख लिए 1 2 3 4, टोटल स्टीरियो आइसोमर जोड़ करके आप बता पाते हो, कमेंट बॉक्स में लिखना, टोटल स्टीरियो आइसोमर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, टोटल इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, देखते हैं कौन बता पाता है, कमेंट बॉक्स में लिखो। ये देखो, consider a solution of CO2 dissolved in a water in closed container, CO2 वाटर में है, which one of the following plot correctly represent variation of log of partial, अच्छा P इक्वल टू होता है KH into X मोल फ्रैक्शन, ये यहाँ पे log ले लो, तो log of partial pressure P इक्वल टू log of KH, A प्लस B होता है ना, log में A इंटू B होगा तो A प्लस B हो जाएगा, log KH प्लस log हो जाएगा आपका X। ठीक है, लोग एक्स है एक्स एक्सिस में, ये है वाई एक्सिस में, बस हो गया। ये देखो ना, ये क्या आ गया, वाई आ गया, ये हम लोग का इंटरसेप्ट है लोग के सी, और ये आपका एक्स है, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, थोड़ा सा इंटरसेप्ट आ जाएगा, हम लोग का आंसर ये मिल रहा है। ये नेगेटिव स्लोप नहीं है, स्लोप यहाँ पे क्या है, 1 है स्लोप, 1 + 1 है स्लोप, पॉजिटिव स्लोप है, ये कांस्टेंट तो है ही नहीं, ओरिजिन से तो जाएगा नहीं, तो आंसर हो गया 3। एक कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन में मैं बता रहा हूं, अगर बोला ऐसा कुछ, मान लो के एच का वैल्यू बोल दे 1 है, के एच का वैल्यू कितना है 1 है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। क्यों, समझ पा रहे हो आप, लोग P इक्वल टू लोग यहाँ के एच का वैल्यू 1 करते तो लोग 1 0 हो जाएगा, प्लस लोग एक्स मोल फ्रैक्शन का, ये तो 0 हो गया, तो 0 हो गया तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसा बोल दे तब ये हो सकता है, नहीं तो आंसर हमारा अभी हम लोग 3 करेंगे। ठीक है, इफ बट ऐसा कुछ नहीं करेंगे, समझ पा रहे हो ना, ध्यान है ना आपका, अगर ध्यान नहीं है तो कोई फायदा नहीं। ठीक है, मेरे एग्जैक्टली कुछ स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन ही गलत करके आया था, वही क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको। मैंने इसमें 2 मोटिव है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड करने का, एक तो ऐसा कुछ थोड़ा सा लेवल अप वाला है, ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा तो दूसरा नहीं करेगा आएगा, और आने की प्रोबेबिलिटी भी। ठीक है, दोनों 2 बात है, ऐसा नहीं आ जाएगा दूसरा भी कर लेगा तो आपको क्या फायदा हुआ। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन है जो आएगा और दूसरा नहीं कर पाएगा, ठीक है, तो वो आपको फायदा देगा, इस तरह के क्वेश्चन है। ये देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ CH3Br इन मिथेनॉल विद द फॉलोइंग न्यूक्लियोफाइल, रिएक्टिविटी बताना है हम लोग को, क्या करना है, CH3Br यहाँ पे है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे लाएंगे तो ये Br चला जाएगा, तो इन लोग का क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होता है ना, इस तरह से ऐसे होता है और नीचे ऐसे होता है, एक्वस में ऐसे ही होता है। ठीक है, मिथेनॉल में भी, सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर दोगे तो CH3 माइनस होगा, NH2 माइनस होगा, ये नहीं दिया मैं थोड़ा बता देता हूँ, इंपोर्टेंट है, CH3 माइनस होगा, अरे CH3 माइनस यहाँ तो लिख लिए, OH माइनस, OH माइनस होगा, F माइनस होगा, फिर Cl माइनस का ज्यादा होगा, फिर Br माइनस का होगा, फिर I माइनस का होगा। इसमें अगर कंफ्यूजन हो O और I यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे सर इधर ज्यादा है इधर भी ज्यादा है, तो फिर कौन किसका होगा, यहाँ पे ना I माइनस का ज्यादा है, OH माइनस का कम है, ये बात ये भी आप याद रखोगे, I माइनस का ज्यादा है, OH, ये हम पढ़ाते हैं बच्चे को, अगर ये पढ़ा के हम भेजेंगे तो जो तो करके आएगा, बिल्कुल करके आएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है, करके आएगा, तो ये I माइनस का ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा यहाँ हो जाएगा O है उधर, और F है, I है, I माइनस का होगा, सब जगह I माइनस ही है। ठीक है, फिर I माइनस का, I माइनस के बाद हो जाएगा O माइनस का। ठीक है, O माइनस का, देखो F माइनस का कम है ना, O माइनस से F माइनस का कम है, F माइनस का कम होगा, ये हमारा O माइनस का ज्यादा हो गया, ये O माइनस रहा, I माइनस के बाद O माइनस, O माइनस के बाद F माइनस, हम लोग का आंसर हो गया 2nd।
ठीक है। ये देखो स्टेटमेंट 1, बेंजीन इज नाइट्रेटेड टू गिव नाइट्रोबेंजीन। बिल्कुल, बेंजीन को अगर नाइट्रेशन करोगे तो नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा हमें। और यहाँ पे मान लो NO2 जोड़ दिया हमने, ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। विच वन फर्दर ट्रीटमेंट गिव, अच्छा एसाइलेशन करेंगे तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये मेटा पोजीशन पे आ गया। पहला बिल्कुल सही है, ठीक है, पहला हम लोग को बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखते हैं, NO2 ग्रुप इज ए मेटा डायरेक्टिंग, बिल्कुल सही है। एंड डीएक्टिवेटिंग, बिल्कुल सही है। मेटा डायरेक्टिंग भी होता है, डीएक्टिवेटिंग भी होता है NO2 ग्रुप, तो ये बिल्कुल सही है, दोनों सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। आंसर हो गया 3, दोनों करेक्ट है। कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो बताओ। रैंक इंजन में स्टूडेंट जो है मिस्टेक नहीं करते हैं, कंसेप्ट अच्छा करके जाते हैं, पूरा क्वेश्चन करके आते हैं। अगर ये आप समझ गए तो आपकी प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है, आप डेंजरस बनते जा रहे हो, बाकी बच्चे को हटा के आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आपका रैंक इंप्रूव होते जा रहा है, ठीक है। डरने की बात नहीं है। ये देखो मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। द टेम्परेचर एट व्हिच द रेट कांस्टेंट ऑफ द गिवन बिलो टू गैसेस रिएक्शन बिकम इक्वल। अच्छा, दोनों गैसेस है, इन दोनों का रेट कांस्टेंट इक्वल हो जाते हैं, इसको इक्वल समझो आप। सोल्व करना शुरू कर दो, यहीं पे इक्वल है तो 10⁻4 से काट दो तो 10⁻2 बचा ये, ठीक है। सोल्व करने निकलो, हम लोग निकलोगे तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻2 इंटू e⁻³ 4 बार 0 डिवाइडेड बाई t इक्वल टू हो जाएगा, तो खत्म हो गया, यहाँ 1 बचा, e⁻2 -2 4 3 बार 0 बाई t, ये इक्वल हो गया। अब ऐसा करो, इस e के पावर वाला सबको उस पार ले चलते हैं, ये हो गया यहाँ 10⁻2 मतलब 100 हो गया, इक्वल टू e पे पावर, अच्छा ये वाला उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये वाला डाटा यहाँ पे प्लस है ना, माइनस है ना, तो उस पर प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का 3 4 बार 0 माइनस 2 4 3 बार 0 डिवाइडेड बाई t, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। बस t आ गया, इसी से सोल्व करेंगे। ये इतना इक्वल टू e⁻, माइनस करो, ये 3 बार 0 कर लेते हैं, और 10 में 4 गया 6, 2 में 2 गया 0 बाई t, ठीक है। लोग ले लेते हैं, लोग ले लेते हैं, ठीक है। 10⁻2 है ये, तो 2 log 10 हो जाएगा। ई बेस होगा, यहाँ पे ln लेना पड़ेगा क्योंकि उधर ई है ना, तो उधर खत्म हो जाएगा अपने आप। ये 10⁻2 है हम लोग का, ये क्या है 10⁻2 ln 10 होगा। ln 10 का वैल्यू 1 नहीं होता है, log 10 का वैल्यू 1 होते हैं। ये हो जाएगा 600 बाई नहीं 6000 बाई t हो जाएगा ये, ठीक है। t इधर कर लो, बाकी उधर कर लो, ये इसको काट दो, इसको 3 3 0, ठीक है। तो t इधर कर लेते हैं, तो हम लोग का 3 3 0 डिवाइडेड बाई ln 10 का वैल्यू हो जाएगा 2.303, log 10 का वैल्यू अब 1 है, तो खाली इतना से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे ना, तो हमने किए थे, ये आ जाता है 1303 आता है शायद, ठीक है। t से डिवाइड कर दोगे तो 2 से डिवाइड करें तो 15 आएगा, 3000 है ना, 15 आएगा। उससे ज्यादा से डिवाइड करेंगे तो 15 से कम होगा, ऐसा होता है कुछ, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, फिल इन दी ब्लैंक्स यूजिंग दी ऑप्शन गिवन बिलो। हाँ, ये जो है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन हैज मेल्टिंग पॉइंट देन, अच्छा ये जो 3 है ना, तीनों के बड़ा जुगलबंदी है, आप इसको याद रखो, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है आपका। एक ऑर्थो वाला होता है, एक हम लोग का होता है मेटा वाला होता है, मेटा वाला, एक होता है पैरा वाला। तो पैरा वाला ना पैकिंग अच्छा होता है, तो एक ऑर्थो हो गया, एक पैरा हो गया, मेटा हो गया। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ऑर्थो वाला का ज्यादा होता है, ऑर्थो पैरा मेटा का दोनों में कम है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है पैरा का ज्यादा होता है क्योंकि पैकिंग अच्छा उसमें होता है। तो पैरा हो जाएगा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा दोनों में कम। तो एक बार क्या है, और ये पोलर हो जाता है, ऑर्थो वाला क्या है पोलर, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, और मेटा वाला में पैकिंग अच्छा होता है, तो इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। यहाँ लिखा है क्या हम लोग का, वन पैरा वाला लिखा है मेल्टिंग पॉइंट हाइयर होगा, हाइयर मतलब 1 या 4 होगा आंसर। अगला पढ़ो, हेलो अल्केन रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म, KCN से रिएक्ट आर Br, अगर KCN से रिएक्ट करेगा तो इसमें AgCN से करने से NC बनता है, इसमें RCN ही बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट RCN ही बनेगा, RCN मतलब साइनाइड बनेगा, आइसोसाइनाइड नहीं, साइनाइड बनेगा। आंसर हो गया 4। और चेक कर सकते हो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरिन्स अकर एज कंपेयर टू बेंजीन, अच्छा स्लो होगा। ये C6H5Cl में रेट थोड़ा कम होता है क्योंकि विड्रॉइंग ग्रुप होता है, 6H6 का रेट ज्यादा होता है, तो यहाँ पे स्लोली होगा। तो आंसर देखो, आंसर 4 हो गया।
अगला देख सकते हैं इन द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट द कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड इज, तो लिख दिया कोवलेंट है, तो चलो RMgBr, ये अगर करोगे तो ये वाला बॉन्ड ना कोवलेंट होते हैं, लेकिन आयनिक कैरेक्टर बहुत होता है, हेवी होता है आयनिक कैरेक्टर। मतलब आप सोचो इसको कोवलेंट कहते हैं, लेकिन 51% कोवलेंट कर दो तो 49% आयनिक, सोचो ऐसा होता है। मतलब आयनिक कैरेक्टर ऐसा, मुझे याद नहीं है, हम ऐसे ही समझाने के लिए बोलते हैं आपको, ठीक है, मुझे याद नहीं है। मतलब हम आपको ये कर रहे हैं जो कोवलेंट कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा होता है और आयनिक कैरेक्टर भी बहुत होता है इसमें, ऐसा नहीं है आयनिक कैरेक्टर कम होता है, तो इसमें कोवलेंट लेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखो, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड Y with CHCl3 एंड क्लोरीन वाटर गिव वायलेट कलर। वायलेट कलर मतलब इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में आयोडीन था, सीधी सीधी बात है, ठीक है, आयोडीन है, I2 का कलर वायलेट हो जाता है, क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करेगा तो I2 बन जाता है, सीधी सीधी बात है, खत्म। उतना यहां से आ जाओ, इतना ग्राम Y, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है आपका Y, इतना ग्राम गिव इतना ग्राम ऑफ सिल्वर हेलाइड, सिल्वर हेलाइड मतलब AgI दिया, प्रिसिपिटेट हो गया। केरेस मेथड है, मेथड का कोई जरूरत नहीं है। परसेंटेज ऑफ हेलोजन, बस सीधी सीधी क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। कैसे कैसे करेंगे हम, देखो आसान है। यहाँ पे मिला AgI, तो AgI कितना मिला 0.12, AgI मिल गया आपको पास 0.12, मोल निकाल लो, मोल निकाल लो आप, 0.12 डिवाइडेड बाई मोलर मास कर लो AgI का, Ag का होता है 108 और I का होता है 127, 8 7 15 और 3 1 1 2 235, ये हो गया किसका AgI का मोल, इतना ही होगा I का मोल, तो I का मास निकाल लो, इनटू कर दो 127, तो ये हो गया आपका मास ऑफ I, ये हो गया मास ऑफ I हो गया आपका, ये मास ऑफ I। अब क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है इसका, तो टोटल मास से डिवाइड कर लो, टोटल मास ऑर्गेनिक कंपाउंड का 0.15 इनटू कर लो 100 से, इनटू कर लो 100 से इनटू कर लो, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये हो गया परसेंटेज ऑफ आयोडीन हो गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे आप, तो लगभग हम किए थे ये 43% आते हैं, 43.12 आया था, 43% आपका आंसर हो जाएगा, घबराओ मत, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो हम लोग का जो स्टेटमेंट था ना, जो कैसे क्वेश्चन करना होता है, क्वेश्चन वीडियो को पॉज करो, ये क्वेश्चन आप सोल्व करो, आपसे होता है कि नहीं होता तो सोल्यूशन देखो, इस तरीके से करोगे तभी आप ना बहुत स्ट्रोंग हो जाओगे। अगर यहां तक आप वीडियो का आ गए हो, क्वेश्चन नंबर 11 में 15 क्वेश्चन है और पूरा क्वेश्चन करके जाते हो, तो बिल्कुल आप सीरियस हो नीट के लिए, आपका MBBS सीट सीरियस है, आपको रैंक आ जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 3 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट वेयर परफॉर्म, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, 3 सेट पहले राउंड में ये 100 ml लिया, 10 ml लिया रिएक्टेंट, तो द करेक्ट वेरिएशन ऑफ रेट चेक करना, किस में रेट ज्यादा होगा कम। देखो फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट क्या होगा, सीधी सीधी बात है, रेट इक्वल टू हो जाएगा K इंटू A पे पावर 1, मतलब ये कंसंट्रेशन है, ये का है, तो यहाँ कंसंट्रेशन सेम है तो रेट सेम होगा। यहाँ भी तो सर सेम है, नहीं सेम है लेकिन पानी डाला है इसमें, 100 ml ये था और 100 ml पानी डाला है, जब 100 ml पानी डालोगे तो इसका कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, 10 आधा हो जाएगा, क्योंकि 100 पहले से था, 100 पानी डाल दिया आपने, तो कंसंट्रेशन हो गया 5, तो इसका रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का 1 2 का रेट सेम होगा, तीनों का सेम नहीं, 1 2 का सेम और 3 का कम, आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बच्चे अगर कोई करेगा भी ना तो 5 मिनट लगाएगा वो, आप 1 सेकंड में करके आगे निकल जाओगे। तो ये सब क्वेश्चन देख के जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। आप लोग देखते हो व्यू होता है, सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज आप लोग खुद से सब्सक्राइब कर ले, फ्रेंड को भेजो, ठीक है, एंजॉय करो। नेक्स्ट देखो, मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 रिएजेंट, रिएजेंट से मिस करना, ये कौन सा है, ये हम लोग का उल्ट क्रिस्टल रिएक्शन 3 हो गया, 1 का 3 यहाँ पे है, 2 का देख लेते हैं, ये क्या है, टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस 1 हो गया, इसका 1 ये नहीं हुआ, ये आंसर हो गया, ये 1 आंसर हो गया। अगला देख लो, एक्वस COSO4 सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट KOH, ये हम लोग का फेलिंग सोल्यूशन है, फेलिंग सोल्यूशन मतलब 4 हो गया, ये 4 हो रहा है। डी ये क्रीमेंशन रिडक्शन है, डी का हो गया 2, डी का 2, ये भी सही है, आंसर हो गया हम लोग का 1। ऐसा क्वेश्चन तो मेडिकल में नीट में बिल्कुल आता है, बिल्कुल आ ही गया ऐसा लग रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, द हैलोजन दैट मेक लॉन्गेस्ट बॉन्ड विद हाइड्रोजन, लॉन्गेस्ट बॉन्ड HX बनता है, HI होगा, लॉन्गेस्ट बॉन्ड यही बनाएगा। हैज द स्मॉलेस्ट कोवेलेंट रेडियस इन इट्स ग्रुप, गलत। अरे जो हेलोजन जो लॉन्गेस्ट बॉन्ड बनाता है आयोडीन के साथ, उसका रेडियस तो ज्यादा होता है ना, I2 I का रेडियस ऐसे होता है ना कोवेलेंट रेडियस, यहाँ पे FClBrI, ठीक है, ये हम लोग का गलत हो गया, ये लिखा है स्मॉलेस्ट, गलत लिख दिया,
पहला गलत हो गया। एक ग्रुप 15 एलिमेंट हाइड्राइड EH3, ग्रुप 15 का जो हम लोग का हाइड्राइड है EH3 मतलब NH3 हो गया, PH3 हो गया, ऐसे बोल रहा है। नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक ASH3, SbH3, BiH3, ये सब बोल रहा है। ये नाइट्रोजन आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ठीक है। एज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इनमें से लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है बताओ? लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? चलो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। ये लोएस्ट होता है। आप कमेंट बॉक्स में बताओ हाईएस्ट किसका होता है। 100% तो नहीं बोलना चाहता हूँ मैं, 99% बच्चे मुझे लग रहा है गलत बताओगे। आप बताओ किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट आप बताओ किसका होगा, ठीक है। देखते हैं। तो लोएस्ट हो गया PH3 का, जो इसमें लिखा है लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एमंग द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्राइड ऑफ अदर ग्रुप 15 एलिमेंट, ठीक है। द मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ एलिमेंट ई, ये फास्फोरस हुआ। फास्फोरस का मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 नहीं होता, ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। 5 तो बनाता है, PCl5 PCl6 भी बना लेता है, PCl6 माइनस ऐसे करके। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी इसका 4 गलत है, ये 6 होगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ठीक है। बोथ आर स्टेटमेंट फॉल्स, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स। थर्ड आंसर करोगे आप, थर्ड के साथ जाओगे, ठीक है। डरो मत, यहाँ पे रैंक इंजन में क्या है, हम लोग जो है गैस नहीं करते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कंसेप्ट से करते हैं, खुश रहते हैं, डेंजरस बनते रहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटिव, बिल्कुल सही है, इतना तक तो सही है। However, sucrose upon hydrolysis give a solution having mixture of product, बिल्कुल। This solution है लेबोरेटरी, बिल्कुल सही, पूरा सही बताया इसने। इसने बोल रहा है ग्लूकोज से मिलेगा सुक्रोज प्लस फ्रुक्टोज, ये होता है पॉजिटिव, और ये पूरा सॉल्यूशन होता है नेगेटिव, और ये सुक्रोज होता है नेगेटिव। सॉरी क्या लिख दिया, सुक्रोज से बनाए ना ग्लूकोज, सुक्रोज से मिलेगा ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। सुक्रोज होता है पॉजिटिव, ग्लूकोज होता है पॉजिटिव, फ्रुक्टोज होता है नेगेटिव, यार फ्रुक्टोज होता है नेगेटिव, और ये पूरा सॉल्यूशन जो है, पूरा सॉल्यूशन होता है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव होता है। तो ये पूरा सही है पहला। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस गिव ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, बिल्कुल सही। सिंस द लेवोरोटेटरी ऑफ ग्लूकोज, नहीं, ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटिव होता है। ग्लूकोज क्या होता है? पॉजिटिव होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटिव होता है। तो ये हम लोग का गलत है। क्यों पढ़ोगे इतना? पहला सही, दूसरा गलत। बोथ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आंसर हो गया 4, ठीक है। घबराना नहीं है आपको। आप जो है ये अगर 15 क्वेश्चन आप अच्छे से कर लिए, और लास्ट 15 क्वेश्चन ये इसका जवाब दो, वीडियो को पॉज करो, आप करो, ये देखते हैं कौन सही करता है। देखो क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विद निक्लोफाइल बाय SN1 मैकेनिज्म। SN1 कार्बोकेटाइन देखेंगे, इसको हटा देंगे, ये कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल, ठीक है। और ये ब्रिज हेड वाला कम स्टेबल होता है। ये दोनों तो कम होगा, ये दोनों ज्यादा होगा, ये दोनों में से ये वाला ज्यादा होगा आपका। तो 4 ज्यादा, फिर 3, 4 फिर 3, ये आंसर हम लोग का होगा। और ये सब तो नहीं होगा। इसमें देखते, इसमें तो ब्रिज हेड वाला जो तो नहीं हुआ, बिल्कुल बहुत कम होता है। लेकिन इन दोनों में तब भी हमें पता करना पड़ेगा, तभी आंसर कर पाओगे। पता ऐसे करते हैं, इसमें जो एक कार्बन यहाँ बीच में रिंग में है ना, इसमें क्या है, इधर 2 कार्बन, इधर भी 2, इधर 2 है यहाँ पे, लेकिन यहाँ इधर 2 है, इधर यहाँ पे 1 है। तो 2 वाला ज्यादा कार्बन होता है ना, वो कम डगमगाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, इसका डोनेटिंग थोड़ा ज्यादा होता है। तो 1 ज्यादा होगा 2 से, 1 ज्यादा होगा 2 से, तो आंसर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो 15 का हो गया, 3 हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। प्लीज आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड को भेजें और एंजॉय